दिस इज द फाइनल लुक. पहले आप बताएं. ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग ड्रेस बहुत मुझे तो अच्छा लगा है. ठीक है. अगर याद पड़ता है ऐमन सलीम सॉर्ट ऑफ सिमिलर ड्रेस उन्होंने पहना अपने निकाह पे, लेकिन मुझे वो उस निकाह और इवेंट के साथ वो चीज़ अच्छी नहीं लगी. येस, रेड अगर पहना जाता जो हम कहते हैं कि अच्छा लगता, बट नहीं, अगर उन्होंने कोई मतलब डिफरेंट कलर सेलेक्ट किया मेन इवेंट के लिए तो इवन देन इट्स अ नाइस कलर. तो वन थिंग दैट आई डोंट एग्री विद इट्स हर हेयर स्टाइल. मुझे उसके हेयर स्टाइल के साथ कुछ ज़्यादा मतलब मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, स्पेशली फ्रॉम द फ्रंट. बैक से जो ठीक है वो सही है सारा सब कुछ, बट मुझे इसका मतलब हेयर स्टाइल की वजह से मैं थोड़ा सा इसको जो है ना कम मार्क करूँगी बाकियों के हिसाब से, ओवरऑल लुक के हिसाब से. बाकी इसमें ड्रेस में काम एवरीथिंग दिस इज़ द आई गेस दिस इज़ द ओनली ड्रेस जो हेविली एम्ब्रॉयडर्ड, हेविली बीडेड, हेविली एम्बेलिश्ड ड्रेस है. और बाकी इसमें मतलब इट्स ब्यूटीफुल, शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल मेरे ख्याल से. अच्छा, मुझे जो इस ड्रेस का मतलब मुझे पर्सनली इस तरह के ड्रेसेस अच्छे ही नहीं लगते, लेकिन ये है कि अगर इनके ड्रेस की बात की जाए ना तो इनका जो काम है बड़ा इंट्रिकेट है और वो बड़ा रिफाइंड तरीके से किया गया है कि उनकी एक एक मतलब एक एक मोटिव को पता चल रहा है कि मोटिव क्या है, किधर है, किस तरह का है बना हुआ है, किस तरह के. ऑल दो कि वो पूरा फुल हुआ हुआ है, काम से पूरा भरा हुआ है, एम्बेलिशमेंट काफ़ी हैवी है. सेकेंडली ऐमन सलीम वाली बात, ऐमन सलीम वाला जो था वो बड़ा रफ था. आई डोंट नो, मुझे वो ड्रेस देखने में रफ लग रहा था. अगर देखा जाए ना, अगर वही वाली चीज़ है, शी ऑल्सो हैज़ हर बैक, मतलब रिवीलिंग बैक है इसकी, लेकिन स्टिल ये बुरा नहीं लग रहा. वो उनके शोल्डर्स थे और वो बात वो भी नहीं थी, वो निकाह इवेंट था. ये इनका जो है ना ये मेन इवेंट है, कहने को रुखसती है या कुछ इस टाइप का, वो निकाह इवेंट था. और सेकेंडली बैक का ये होता है कि बैक दिखती नहीं है ना, वो शोल्डर्स दिख रहे होते हैं, वो फ्रंट पे आ रहा होता है सब कुछ, तो मे बी शायद इस वजह से. दूसरा जो मुझे पर्सनली ये ड्रेस ठीक है, मतलब ठीक है, लेकिन मुझे कलर बिल्कुल नहीं अच्छा लगा मेन इवेंट के हिसाब से. इन्होंने इतने अच्छे मतलब सारे चीज़ों को कैरी किया, सारा इन्होंने अपने वो एक एक ड्रेस का बड़ा वो तरीके से मुझे लग रहा था बड़ा प्री प्लान किस्म का था, लेकिन मुझे ये ड्रेस नहीं समझ आई, ना इनकी लुक समझ आई. और मैं इतना अच्छा मुझे जो फील आ रही थी ना कि यार इतना सब कुछ डिफरेंट हो रहा था ना, अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा सबिया साची वाला लुक देती ना तो मे बी इनके वो जो सारे इवेंट्स होते हैं ना वो बड़े डिफरेंट हो जाते एक दूसरे से. वो एक डिफरेंट वाकई लुक आ जाती. वो सारे इस तरह चल रहे थे, यहाँ पे ये सबिया साची वाले माथा पट्टी, हैवी माथा पट्टी और उस तरह का कोई बनारसी टाइप कोई फैब्रिक. अगर आपको याद है दीपिका का था एक था जिसमें उन्होंने हैवी माथा पट्टी पहनी हुई थी और डार्क रेड ब्लड रेड कलर का उनका ड्रेस था. माथा पट्टी नहीं थी मेरे ख्याल से, वो फेरों वाला कोई उनका था इवेंट. ओके. हाँ, माथा पट्टी उनकी बहुत हैवी थी. ये उस तरह के, क्योंकि इनका भी अगर देखा जाए ना वैसे ही छोटा सा राउंड सा फेस और उस तरह के कट्स हैं इनके फेस के, ये उस तरह का कुछ करती ना, मुझे लगता है ये बहुत डिफरेंट लगती और ये बहुत अच्छी लगती काली आईज बना के, क्योंकि अभी तक मैंने इनकी नहीं देखी इस तरह की कि स्मोकी आईज हैं और बाकी में किस तरह का मेकअप होता. अच्छा, मेरा ख्याल है कि शायद अगर इसको देखा जाए ये ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड उसकी तरफ जा रही है. ये वेस्टर्नाइज भी लग रहा है और ये मुझे वो बड़ा वो लग रहा है जैसे रिसेप्शन टाइप. हमारे मोस्टली रिसेप्शन पे इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, लेकिन जो मेरे हिसाब से था कि इतना सब कुछ डिफरेंट हो रहा था ना, अगर वहाँ पे ये थोड़ा सबिया साची वाली चीज़ आ जाती ना, वो चीज़ बहुत खूबसूरत लगती. मेरा अपना ओपिनियन ये है कि प्रोबेबली शी वाज थिंकिंग ऑफ दिस. इनका जो पूरा डेकोर हम देखते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा वेस्टर्न वेडिंग इवेंट्स की तरह है, तो उस हिसाब से इन्होंने वो वाइट गाउन इफेक्ट डालने के लिए कि वो उस थीम को फॉलो किया कि वाइट गाउन इवेंट करूँ, तो वो एग्जैक्टली तो वो नहीं कर सकी, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तानी टच उसमें ऐड किया है. तो उस तरह से तो ये बड़ा अच्छा है कि मतलब वो ऑफ नहीं जा रहा. इस तरह नहीं लग रहा कि कुछ ये क्या कर रही है, बट ओवरऑल की बात करें क्या करना चाह रही है, इस तरह का कुछ भी नहीं है. ना ही ये कोई मतलब वो है कुछ अजीब सा लग रहा है, वियर्ड लग रहा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन एक अगर देखा जाए ना यहाँ पे वो लग रहा है मॉडल लुक है, एक शूट पर है
नॉर्मल, बस कुछ खास हाँ, नहीं है। this is something noticeable because अभी जो शुरू में हमने पार्ट 1 में बात की थी कि इनके जो पहले वाले जो इनके ड्रेसेस होते थे वो ऐसा लग रहा था कि yes she is the bride. हाँ, she is the bride. She's not on the shoot, she's not doing any movie, हाँ. she's not a part of any ad campaign, but she is the bride. But here she's not looking like a bride, rather she's looking as being a part of some kind of ad campaign, because this kind of a look, I remember there was some chocolate ad and she was looking somewhat similar. इनका मोल्टीफॉर्म का एक एड था, अगर आपको याद है, I don't know, कैडबरी का था या I don't know. अच्छा, वो मुझे कैडबरी वाला नहीं, मुझे मोल्टीफॉर्म वाला, क्योंकि वो आजकल अभी भी होता है, Okay. आ जाता है। हाँ, तो वो मोल्टीफॉर्म वाला ऐड था और वो उसमें एग्जैक्टली सेम तरीके से इन्होंने अपना दुपट्टा कैरी किया हुआ है, एग्जैक्टली सेम तरीके से इनका ये बिल्कुल यही वाला इसी तरह का गले का जो चोकर टाइप, ये माथा, ये बिंदिया, इसी तरह की लुक थी, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ खास नहीं है। मुझे उस तरह से ये बड़ा वो मतलब इतना अपीलिंग नहीं लगा। But to be very honest, the dress is nice, the neckline is very nice. ड्रेस अपनी जगह बहुत प्यारा है और जो slightly poofy sleeves हैं वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। But हाँ, it appears that this look has been created before, अच्छा, and especially on her. हाँ. और मैं एक और चीज़ कह सकती हूँ कि यहाँ पर यही चीज़, यही ड्रेस, यही मेकअप, यही सब कुछ ये पहनती, पर ये इवेंट ये ना होता, ये वाला फंक्शन ना होता, ठीक है, फंक्शन ये कुछ और होता। और इस टाइम में मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है कि इन्होंने शायद मिस कर दिया, मैं कहती हूँ कि इनको वो लुक करनी चाहिए थी फॉलो। वो चल भी रही है आजकल वैसे, मतलब कब से, जब से उसकी शादी हुई थी, क्या नाम है, अनुष्का की, तब से वो फॉलो किया जा रहा है। अगर ये कर लेती तो ये बहुत प्यारी लगती, क्योंकि इनके सारे इवेंट से ना इनके वही वाले बाल और वो उस तरह के नहीं दिखते ना, फिर माथा पट्टी आ जाती तो बालों की वो लुक जो होती ना वो उससे डिफरेंट लगती। तो ये चीज़ मुझे फील हुई है। मुझे पर्सनली ये बिल्कुल मतलब इतना मज़े का नहीं लगा। राइट, खैर दिस वेल लुक ऑफ हर्स ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। इसके बाद जैसी जितनी जल्दी शादियाँ हुई हैं उसमें ये वेल लुक जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो की गई है, चाहे वो एमन सलीम थी, चाहे एक दो ब्राइड्स और हैं मैंने उनको देखा है, तो बाकी जो मतलब सेलिब्रिटीज़ के अलावा भी जो शादियाँ हुई हैं बहुत प्यारे ना, बहुत खूबसूरत है, ये पिक्चर बहुत प्यारी है। एंड her son is walking her down the aisle, so that's really something sweet. About a groom जो है, I like the dress he's wearing. अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ, ग्रूम की लुक देखें, वो इतने मॉडर्न नहीं लग रहे, वो उनका इनके साथ नहीं जा रहा, मुझे जो लग रहा है ना वो इनके साथ नहीं उस तरह से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा एक दूसरे को, क्योंकि उनके एक तो बिल्कुल ही शेरवानी है, ऊपर से वो उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है और हेड गियर जो उनका है ना, हाँ वो पगड़ी टाइप सा वो पहना हुआ है। तो यहाँ पर अगर वो वाली इनकी लुक होती ना तो ये ग्रूम के साथ बहुत अच्छा सेट जाता। ये इनके साथ यहाँ पे फिर मैं कहती हूँ इनको कुछ थोड़ा शॉर्ट सी शेरवानी करके तो ये ना पहनते ऊपर, हेड कवर ना होता और थोड़ा सा मॉडर्न हो जाता, फिर उस तरह ज़्यादा अच्छा लगता। और कलर जो है बिल्कुल, मुझे कलर भी नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे कि ब्लैक और ये वाइट। राइट, बाकी इंडिविजुअली आई गेस इंडिविजुअली ठीक है, हाँ सब कुछ अच्छा है, मतलब अगर देखने को। But have you noticed her ring? इनकी I guess this could be her engagement ring, and it looks very heavy and it looks very pretty. But again, I don't like the jewelry. मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल मुझे भी नहीं, मुझे कोई खास अच्छी नहीं लगी। मतलब जूलरी एज in itself खूबसूरत है, but जो है you know yeah ब्लैंड सी, या इट्स ओके। मुझे यहाँ तक मुझे ये भी लग रहा है मे बी शायद इनकी जो पहले वाली जो शादी थी उनके उस पर इन्होंने रेड कलर पहना था, तो मे बी शायद ये उस कलर को अवॉइड करना चाह रही थी, तो इन्होंने ये कलर फॉलो किया। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि अनुष्का को जैसे देख लो, उन्होंने पेस्टल ग्रीन सा था उनका, पिंक था कि पेस्टल ग्रीन सा, हाँ पिंक था, तो वो था कलर। तो अगर मतलब और भी कलर मतलब हो सकती थी ऑप्शंस, तो उस तरह से अगर ये
कुछ कर लेती हैं तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। बाय द लेकिन ये कि वे लुकिंग एट दिस पिक्चर मुझे एक चीज़ जो समझ आई है वो ये कि इनका जो ब्लाउज का जो नीचे कट है हाँ, वो बहुत मजे का कट है। वर्क हुआ है, हाँ, दिस इज रियली प्रिटी। हाँ नहीं ड्रेस है, मतलब वही मैं बता रही हूँ ना, एमन सलीम ने जो ड्रेस पहना था और ये ऑलमोस्ट लुक एक जैसी है, पर इनका जो काम और जो ऊपर से इंट्रिकेट जितना वो हुआ है वो सारा मतलब वो बड़ा रिफाइन तरीका है, क्योंकि वो एक एक मोटिव एक एक चीज़ का पता चल रहा है और वो नहीं पता चल रहा था उसमें, नहीं उनका तो बिल्कुल मस्त था। बाय द वे देयर इज वन मोर थिंग जो अगेन मैं कह रही हूँ कि अगर इसमें मेकअप जो है, मेकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहाँ पे मेकअप कम ही रखती, लेकिन एज यू वर सेइंग अर्लियर कि अगर लुक बाकी सारी चीज़ें हैवी हो जाती, लाइक कलर थोड़ा डार्क हो जाता, ज्वेलरी थोड़ी हैवी हो जाती, तो इट वुड हैव लुक्ड मच बेटर विद दिस काइंड ऑफ अ मेकअप। एग्जैक्टली मैं तो मतलब मुझे अच्छा अगर ये चले ड्रेस भी यही रखती ना, इसके साथ ये थोड़ा माथा पट्टी पहन लेती, आई स्मोकी बना लेती, तो ये शायद ड्रेस बहुत डिफरेंट लग जाता, थोड़ा सा इसको वो कर सकती थी। सही। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट, अगर रेट करेंगे तो आप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को कौन सा रेट करेंगे? अच्छा फॉर मी इनका जो निकाह वाला लुक है वो पहले नंबर पे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे मुझे वो जो कवाली नाइट वाली थी, राइट, वो बहुत मुझे अच्छा लगा था। थर्ड पे मुझे इनकी मेहंदी का जो ब्लू ड्रेस है, आई गेस कि पता नहीं डार्क पर्पल है, वो मुझे उसका कलर्स अभी तक नहीं समझ आया कि वो डार्क पर्पल विद रोज गोल्ड रोज पिंक दुपट्टा सा था, वो वाला वो लुक मुझे थर्ड पे आता है। फिर फोर्थ पे मेरे लिए है साड़ी इस तरह से, तो वो फिर इट्स गॉन। लेकिन दिस लुक मतलब जो इनके मेन रिसेप्शन मेन जो इवेंट वाला लुक था वो मैं कहती हूँ वो लास्ट में। Okay, that's it for Myra Khan's outfit.